एक इंसान जो बाहर से बिल्कुल अच्छा लगता है, वो सबकी मदद करता है, कभी मना नहीं करता, बहस से बचता है, सबको खुश रखने की कोशिश करता है। लोग उसे कहते हैं, यार तू तो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन रात को वही इंसान जब अकेला होता है, तो अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि इतना अच्छा होने के बावजूद लोग उसे सीरियसली क्यों नहीं लेते, रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, और उसकी खुद की जिंदगी में क्लैरिटी क्यों नहीं है। आज हम बात शुरू कर रहे हैं नो मोर मिस्टर नाइस गाय की, जो लिखी है रॉबर्ट ए ग्लवर ने। यह किताब किसी को बुरा बनने की सलाह नहीं देती, ये आपको असली बनने की सलाह देती है। लेकिन असली बनने के रास्ते में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, वो है नाइस गाय सिंड्रोम। और शायद ये सिंड्रोम आपको अभी तक दिखा भी नहीं है। नाइस होना बुरा नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब नाइस होना एक स्ट्रैटेजी बन जाता है। जब आप अच्छा इसलिए नहीं होते कि आप जेन्युइनली अच्छे हो, बल्कि इसलिए होते हो कि लोग आपको रिजेक्ट न कर दें। जब आप मदद इसलिए करते हो कि सामने वाला खुश हो जाए और बदले में आपको प्यार, अप्रूवल या वैलिडेशन मिल जाए। जब आप गुस्सा दबा देते हो, अपनी ज़रूरतें दबा देते हो, बस इसलिए कि कोई नाराज़ ना हो जाए। बाहर से ये सब सैक्रिफाइस जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से ये धीरे धीरे रिजेंटमेंट बनाता है। और यहीं से एक डेंजरस पैटर्न शुरू होता है। आप जितना ज्यादा प्लीज करते हो, उतना ज्यादा इनविजिबल हो जाते हो। लोग आपकी काइंडनेस को डिफॉल्ट समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो ऐसा ही है। फिर एक दिन आप फटते हो और लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे, आप ओवर सप्रेस कर रहे थे। रॉबर्ट कहते हैं कि नाइस गाइज असल में दो चीजें डीपली बिलीव करते हैं। पहली, अगर मैं अच्छा रहूंगा तो मुझे प्यार मिलेगा। दूसरी, अगर मैं गलती नहीं करूंगा और सबको खुश रखूंगा तो मेरी लाइफ स्मूथ रहेगी। सुनने में ये बिलीफ सेफ लगते हैं, लेकिन ये रियलिटी से टकराते ही टूट जाते हैं, क्योंकि दुनिया ट्रांजैक्शंस पर नहीं, बाउंड्रीज पर चलती है। रिस्पेक्ट कभी भी मुफ्त में नहीं मिलता। रिस्पेक्ट क्लैरिटी से आता है, और क्लैरिटी तब आती है जब आप अपनी ज़रूरतों को एक्सेप्ट करते हो। नाइस गाय की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उसे अपनी ज़रूरतों पर शर्म आती है। उसे लगता है कि डिज़ायर रखना सेल्फिश है। उसे लगता है कि असर्टिव होना रूड है। उसे लगता है कि ना बोलना गलत है। लेकिन सच थोड़ा अलग है। जो इंसान अपनी ज़रूरतों को क्लियर नहीं करता, उसे दुनिया सीरियसली नहीं लेती। आप अगर हर बार एडजस्ट करोगे, तो लोग मान लेंगे कि आप एडजस्ट करने के लिए ही बने हो। अब एक मोमेंट इमेजिन करो। ऑफिस में कोई एक्स्ट्रा काम आ गया, सब चुप है। बॉस पूछता है, कौन करेगा? आप जानते हो कि आपके पास पहले से बहुत काम है, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, अगर मैंने मना किया तो लोग क्या सोचेंगे? और आप हाथ उठा देते हो। बाहर से आप रिस्पॉन्सिबल दिखते हो, अंदर से आप खुद पर गुस्सा होते हो। यही पैटर्न रिलेशनशिप में भी चलता है। दोस्त लेट आते हैं, पार्टनर आपकी बाउंड्रीज इग्नोर करता है, फैमिली आपकी प्रायोरिटीज को सीरियसली नहीं लेती, और आप हर बार एडजस्ट करते रहते हो। धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी रिलायबल से अवेलेबल बन जाती है। रिलायबल इंसान की वैल्यू होती है, अवेलेबल इंसान को यूज किया जाता है। फर्क सटल है, लेकिन लाइफ बदल देता है। नाइस गाय सिंड्रोम की जड़ अक्सर बचपन में होती है, जब बच्चे को यह मैसेज मिलता है कि अच्छा बच्चा वही है जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। वो सीख जाता है कि अप्रूवल ही सेफ्टी है। वो इमोशंस दबाना सीखता है, स्पेशली एंगर। लेकिन दबाया हुआ एंगर कहीं जाता नहीं है। वो पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर बनकर बाहर आता है। कभी साइलेंट ट्रीटमेंट, कभी अचानक इरिटेशन, कभी गिल्ट ट्रिप। रॉबर्ट कहते हैं कि नाइस गाय सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब, मैं तुम्हारे लिए ये सब करूंगा, बदले में तुम मुझे अप्रिशिएट करोगे, प्यार करोगे, रिस्पेक्ट दोगे। प्रॉब्लम यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी ओपनली बोला नहीं जाता, और जब सामने वाला एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं देता, तो नाइस गाय हर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि दुनिया अनफेयर है। लेकिन असली अनफेयरनेस ये है कि आपने अपनी जरूरत ओपनली रखी ही नहीं। आपने बार्गेन साइलेंटली किया और रिटर्न लाउडली एक्सपेक्ट किया। यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आदमी को वीक बनाता है। वीक इस सेंस में कि वो खुद से अलाइंड नहीं होता। वो बाहर एक रोल प्ले कर रहा होता है और अंदर कुछ और फील कर रहा होता है। सोसाइटी आपको बोलती है बी नाइस, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होने का मतलब हर जगह ब्लंट होना नहीं है। ऑनेस्ट होने का मतलब है अपनी फीलिंग्स, डिजायर्स और लिमिट्स को रिकॉग्नाइज करना और कामली एक्सप्रेस करना। स्ट्रांग आदमी वो नहीं जो सबको दबा दे। स्ट्रांग आदमी वो है जो खुद को दबाता नहीं है।
जब आप अपनी बाउंड्रीज क्लियरली रखते हो तो शुरुआत में लोग रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें आपकी ओल्ड वर्जन की आदत है, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं। इस किताब का कोर मैसेज ये नहीं है कि बुरा बनो, इसका मैसेज है फेक नाइस मत बनो, ऑथेंटिक बनो। अगर आप जेन्युइनली काइंड हो तो वो काइंडनेस स्ट्रेंथ से आनी चाहिए, फियर से नहीं। अगर आप हेल्प करते हो तो चॉइस से करो, कंपल्शन से नहीं। और सबसे बड़ा शिफ्ट ये है अप्रूवल से फ्रीडम की तरफ जाना। जब तक आपकी आइडेंटिटी दूसरों की वैलिडेशन पर टिकी है, तब तक आप इमोशनली डिपेंडेंट रहोगे। लेकिन जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, उसी दिन आप हल्का महसूस करते हो। उस दिन आप एक्टिंग छोड़कर लिविंग शुरू करते हो। अब हम डीप डाइव करेंगे कि नाइस गाय अपनी आइडेंटिटी कैसे रीबिल्ड करता है, कैसे वो गिल्ट से बाहर आता है, कैसे वो ना बोलना सीखता है बिना अग्रेसिव हुए, और कैसे वो रिस्पेक्ट अर्न करता है बिना किसी को इंप्रेस करने की कोशिश किए। लेकिन उससे पहले एक ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन करो। आज ही एक सिचुएशन याद करो जहां आपने हां कहा जबकि अंदर से ना था। वो छोटा मोमेंट ही आपकी पूरी पैटर्न की शुरुआत है। और याद रखो, असली मैच्योरिटी ये नहीं कि आप सबको खुश रख सको, असली मैच्योरिटी ये है कि आप खुद से झूठ बोलना बंद कर सको। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि अवेयरनेस सिर्फ पहला दरवाजा है, उसके बाद रियलिटी शुरू होती है। नाइस गाय की सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं है कि वो अच्छा है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसे ना बोलना नहीं आता, और अगर आता भी है तो गिल्ट के साथ आता है। वो ना बोलकर भी अंदर से बेचैन रहता है, उसे लगता है कि उसने कुछ गलत कर दिया है। सोच कर देखो, जब भी तुम किसी को मना करते हो, दिमाग में पहला डर क्या आता है? वो क्या सोचेंगे? यही फियर तुम्हारी पर्सनैलिटी को शेप करता है। तुम अपनी इमेज बचाने के लिए अपने बाउंड्रीज सैक्रिफाइस करते हो। लेकिन जो इंसान अपनी बाउंड्रीज नहीं रखता, उसे दुनिया सीरियसली नहीं लेती। लोग कॉन्शियसली तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन अनकॉन्शियसली वो तुम्हें प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे रख देते हैं, क्योंकि तुमने खुद को ऊपर रखा ही नहीं। रॉबर्ट बताते हैं कि नाइस गाय की आइडेंटिटी अप्रूवल पर टिकी होती है। वो इंटरनली बिलीव करता है कि अगर लोग मुझसे खुश हैं तो मैं सेफ हूं। इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है, वो डिसएग्रीमेंट से डरता है, वो टफ कॉन्वर्सेशंस को पोस्टपोन करता रहता है। लेकिन पोस्टपोन कॉन्वर्सेशंस इंटरेस्ट के साथ वापस आती हैं। जितना डिले करोगे उतनी भारी होंगी। रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातें जो तुम बोल नहीं पाते, वो धीरे धीरे रिजेंटमेंट बन जाती हैं। फिर एक दिन तुम एक्सप्लोड करते हो और सामने वाला समझ नहीं पाता कि इतनी छोटी बात पर इतना रिएक्शन क्यों। असल में वो छोटी बात नहीं थी, वो सप्रेस्ड पैटर्न था। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे अंदर दो वर्जन्स रहते हैं, एक वो जो सबको खुश रखना चाहता है, दूसरा वो जो सच बोलना चाहता है। नाइस गाय पहले वाले को चुनता है, स्ट्रॉन्ग मैन दूसरे वाले को। फर्क बस इतना है कि स्ट्रॉन्ग वर्जन शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट एक्सेप्ट करता है लॉन्ग टर्म पीस के लिए। नाइस वर्जन शॉर्ट टर्म पीस चुनता है लॉन्ग टर्म फ्रस्ट्रेशन के साथ। ना बोलना अग्रेशन नहीं है, ना बोलना क्लैरिटी है। लेकिन क्लैरिटी के लिए सेल्फ वर्थ चाहिए, और यही सेल्फ वर्थ नाइस गाय के अंदर कमजोर होती है, क्योंकि उसने अपनी वैल्यू बाहर के अप्रूवल से अटैच कर दी होती है। अगर तुम ऑनेस्टली सोचो तो तुम कई बार इसलिए मदद करते हो क्योंकि तुम्हें अच्छा इंसान दिखना है। तुम इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो क्योंकि तुम्हें स्पेशल दिखना है। तुम इसलिए साइलेंट रहते हो क्योंकि तुम्हें रिजेक्टेड नहीं होना। लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है, जितना ज्यादा तुम अप्रूवल चेज करते हो उतना ही कम मिलता है, क्योंकि अप्रूवल कभी परमानेंट नहीं होता। आज कोई खुश है, कल नहीं होगा। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी दूसरों के मूड पर डिपेंड करेगी तो तुम कभी स्टेबल नहीं रह पाओगे। सेल्फ रिस्पेक्ट अंदर से शुरू होता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट की पहली प्रैक्टिस है अपनी ज़रूरतों को एक्नॉलेज करना। तुम्हें आराम चाहिए, तुम्हें समय चाहिए, तुम्हें अप्रिसिएशन चाहिए, तुम्हें स्पेस चाहिए। इन ज़रूरतों पर शर्म मत करो, ये सेल्फिश नहीं है, ये ह्यूमन है। रॉबर्ट कहते हैं कि नाइस गाय अक्सर कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है, जैसे मैं इतना अच्छा बनूंगा कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, या मैं इतना मेहनत करूंगा कि बॉस मुझे रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स पर नहीं चलती, कम्युनिकेशन पर चलती है। अगर तुम्हें अप्रिसिएशन चाहिए तो इनडायरेक्टली हिंट मत दो, डायरेक्ट बोलो। अगर तुम्हें चेंज चाहिए तो साइलेंटली एक्सपेक्ट मत करो, क्लियरली एक्सप्रेस करो। लेकिन यहाँ एक चैलेंज आएगा। जब तुम अचानक असर्टिव बनोगे, लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, और ये सुनकर तुम्हें गिल्ट आएगा, क्योंकि तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी सेफ थी। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग वापस नाइस मोड में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो रहने दो, झगड़ा नहीं चाहिए। लेकिन ग्रोथ बिना फ्रिक्शन के नहीं आती। रिस्पेक्ट अर्न करने का एक सिंपल रूल है, तुम जितनी क्लैरिटी से खुद को ट्रीट करते हो, दुनिया उतनी क्लैरिटी से तुम्हें ट्रीट करती है।
अगर तुम हर बार लास्ट ऑप्शन बनते हो तो चेक करो कि कहीं तुम खुद को लास्ट ऑप्शन तो नहीं बना रहे। अगर तुम हर जगह ओवर एक्सटेंड कर रहे हो तो चेक करो कि कहीं तुम अप्रूवल के लिए परफॉर्म तो नहीं कर रहे। स्ट्रांग आदमी का प्रेजेंस लाउड नहीं होता, वो काम होता है, शांत, स्थिर, सुकून भरा, क्योंकि उसे पता है कि उसे खुद को प्रूव नहीं करना। उसे पता है कि अगर कोई नाराज भी हुआ तो वो सर्वाइव कर लेगा। नाइस गाय की प्रॉब्लम यह है कि उसे लगता है रिजेक्शन डेथ जैसा है, इसीलिए वो अवॉइड करता है। लेकिन रियलिटी ये है कि रिजेक्शन डिस्कम्फर्ट है, डिजास्टर नहीं। आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट शुरू करो। हर दिन एक छोटा ना बोलो, छोटी सिचुएशन में, जैसे अननेसेसरी कॉल, एक्स्ट्रा फेवर या कोई काम जो तुम्हारे प्लान से टकराता है। नोटिस करो कि दुनिया खत्म नहीं होती। लोग शायद 5 मिनट ऑकवर्ड हों, लेकिन फिर लाइफ नॉर्मल हो जाती है। धीरे धीरे तुम्हारा नर्वस सिस्टम ये सीख जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट अनसेफ नहीं है, और जब ये फियर कम होगा तभी तुम जेन्युइनली काइंड बन पाओगे। क्योंकि याद रखो, डर से निकली काइंडनेस स्लेवरी है, चॉइस से निकली काइंडनेस पावर है। अब हम बात करेंगे एंगर की, क्योंकि नाइस गाय का दबा हुआ गुस्सा उसकी सबसे बड़ी हिडन प्रॉब्लम है। वो गुस्सा उसे अंदर से खाता है, लेकिन वो उसे एक्सप्रेस नहीं करता। और जब तक एंगर को हेल्दी तरीके से हैंडल नहीं किया जाता, आइडेंटिटी कंप्लीट नहीं होती। समाज ने तुम्हें बचपन से सिखाया कि अच्छे लड़के गुस्सा नहीं करते। तुम्हें यह बताया गया कि एंगर मतलब बैड बिहेवियर। इसलिए तुमने सीखा कि गुस्सा आए तो उसे निगल जाओ, स्माइल कर दो, इग्नोर कर दो, टॉपिक बदल दो। लेकिन इमोशंस गार्बेज नहीं है कि डस्टबिन में डाल दिए और खत्म हो गए। दबाया हुआ गुस्सा शेप बदल लेता है। कभी पैसिव अग्रेसिव बन जाता है, कभी सार्केज्म बन जाता है, कभी साइलेंट ट्रीटमेंट बन जाता है, कभी अचानक डिस्टेंस बन जाता है, और कभी कभी खुद पर ही फ्रस्ट्रेशन बन जाता है, सेल्फ डाउट, गिल्ट, लो कॉन्फिडेंस के रूप में। रॉबर्ट कहते हैं कि नाइस गाय अक्सर खुद को इजी गोइंग समझता है। उसे लगता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करके मैच्योर बिहेवियर दिखा रहा है, लेकिन अंदर से वो अनरिजॉल्व्ड इमोशंस कैरी कर रहा होता है, और यही अनरिजॉल्व्ड इमोशंस उसकी एनर्जी खा जाते हैं। सोचो, जब कोई तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस करता है, देर से आता है, तुम्हारी बात इग्नोर करता है, तुम्हारे एफर्ट को एक्नॉलेज नहीं करता, और तुम कुछ नहीं बोलते, उस मोमेंट में तुमने शांति चुनी नहीं, तुमने सप्रेशन चुना। उस समय तुमने खुद को मैसेज दिया कि मेरी फीलिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हर बार ऐसा करने से सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा थोड़ा कम होता है। एंगर असल में सिग्नल है, यह बताता है कि कहीं कुछ तुम्हारी वैल्यू या बाउंड्री के खिलाफ जा रहा है। हेल्दी इंसान एंगर को रिकॉग्नाइज करता है, उसे कामली एक्सप्रेस करता है और फिर मूव ऑन कर जाता है। नाइस गाय एंगर को डिनाई करता है। वो खुद से कहता है, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। लेकिन नहीं आना चाहिए से इमोशन गायब नहीं होता, वो बस अंदर जमा होता जाता है, और फिर एक दिन वो एक्सप्लोजन बन जाता है। किसी छोटी बात पर डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। लोग शॉक्ड हो जाते हैं, वो कहते हैं तुम तो ऐसे नहीं थे, और तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि तुम खुद को भी पहचान नहीं पा रहे। असल में तुम ऐसे हमेशा से थे, बस तुमने खुद को दिखने नहीं दिया। अब यहां एक सटल बात समझो, एंगर और अग्रेशन अलग चीजें हैं। अग्रेशन दूसरों को हर्ट करने की कोशिश है, एंगर अपनी बाउंड्री का सिग्नल है। अगर तुम एंगर को हेल्दी तरीके से चैनलाइज नहीं करोगे तो वो अग्रेशन या सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा। नाइस गाय अक्सर दो एक्सट्रीम्स में जाता है, या तो वो कंप्लीटली साइलेंट रहता है या फिर अचानक डोमिनेट करने की कोशिश करता है। बीच का बैलेंस्ड पाथ उसे पता ही नहीं होता, जहां तुम फर्मली कामली अपनी बात रखते हो। स्ट्रॉन्ग आदमी लाउड नहीं होता, उसका टोन स्टेडी होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ग्राउंडेड होती है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि उसे अपने इमोशन से डर नहीं लगता। नाइस गाय को अपने ही एंगर से डर लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने गुस्सा दिखाया तो लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन आयरनी देखो, जब तुम ऑनेस्ट एंगर एक्सप्रेस करते हो, लोग तुम्हें ज्यादा सीरियसली लेते हैं। क्यों? क्योंकि तुम प्रिडिक्टेबल और ऑथेंटिक लगते हो। जब तुम हर समय स्माइल करते हो, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि तुम सच में क्या फील कर रहे हो। लेकिन जब तुम कामली कहते हो कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, तब सामने वाला समझता है कि तुम्हारी बाउंड्रीज हैं। अब एक प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन करो। आखिरी बार कब तुम्हें जेन्युइनली गुस्सा आया था लेकिन तुमने उसे दबा दिया? उस मोमेंट को याद करो। उस समय तुम क्या कहना चाहते थे? अगर तुम कामली बोलते तो शायद सिचुएशन वहीं क्लियर हो जाती। एंगर को एक्सप्रेस करना सीखना मतलब शाउटिंग सीखना नहीं है। इसका मतलब है डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करना, सामने वाले की ऑकवर्ड साइलेंस टॉलरेट करना, थोड़ी टेंशन टॉलरेट करना, क्योंकि टेंशन ग्रोथ का पार्ट है। नाइस गाय टेंशन से बचता है, स्ट्रॉन्ग आदमी टेंशन को हैंडल करना सीखता है।
और यहाँ एक डीपर लेयर है। कई बार नाइस गाय का गुस्सा बाहर के लोगों से ज्यादा खुद से होता है, क्योंकि उसे अंदर से पता होता है कि वो एक्टिंग कर रहा है। वो जानता है कि उसने फिर हाँ कहा जब अंदर से ना था। वो जानता है कि उसने फिर अवॉइड किया जब उसे स्टैंड लेना चाहिए था। ये सेल्फ बिट्रेयल धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को तोड़ता है। सेल्फ ट्रस्ट तब बनता है जब तुम अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करते, जब तुम खुद से कहते हो कि जो मैं फील कर रहा हूं वो वैलिड है। ये वैलिडेशन बाहर से नहीं आएगा, ये अंदर से शुरू होगा। एंगर एनर्जी है। अगर तुम इसे सप्रेस करोगे तो ये एंजाइटी बनेगा, अगर इसे डायरेक्शन दोगे तो ये असर्टिवनेस बनेगा। फर्क बस अवेयरनेस और करेज का है। आज से एक नई प्रैक्टिस शुरू करो। जब भी इरिटेशन आए तुरंत रिएक्ट मत करो, पहले उसे नोटिस करो। अपने आप से पूछो, यहां मेरी कौन सी बाउंड्री क्रॉस हुई है। फिर कामली उस बाउंड्री को आर्टिकुलेट करो। छोटा सेंटेंस काफी है, ड्रामा की जरूरत नहीं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि एंगर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा प्रोटेक्टर है। अपने गुस्से से भागो मत, उसे समझो, उसे ओन करो, क्योंकि जब तक तुम अपने एंगर को एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम इनकम्प्लीट रहोगे। चलो अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी की, क्योंकि सिर्फ ना बोलना और एंगर एक्सप्रेस करना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब तुम अपनी पूरी आइडेंटिटी अप्रूवल सीकिंग मोड से निकालकर पर्पस ड्रिवन मोड में शिफ्ट करते हो। लेकिन उससे पहले खुद से यह पूछो कि क्या तुम सच में शांत हो या बस टकराव से डरते हो। ये फर्क समझ लेना ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। नाइस गाय की पूरी आइडेंटिटी एक हिडन गोल पर बनी होती है, मुझे रिजेक्ट मत करो। वो स्ट्रांग दिखना चाहता है लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहता। वो रिस्पेक्टेड दिखना चाहता है लेकिन डिसएग्रीमेंट से डरता है। वो सक्सेसफुल दिखना चाहता है लेकिन फेलियर का सामना करने से बचता है। और यहां से एक बड़ा सवाल उठता है, अगर तुम अप्रूवल के लिए नहीं जी रहे तो फिर किस लिए जी रहे हो? रॉबर्ट बताते हैं कि नाइस गाय अक्सर अपने जीवन का सेंटर खुद नहीं होता, उसका सेंटर कोई और होता है। पार्टनर, बॉस, फैमिली, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस। वो रिएक्ट करता है, क्रिएट नहीं करता। वो एडजस्ट करता है, डिफाइन नहीं करता। पर्पस ड्रिवन आदमी का फर्क यहीं से शुरू होता है। वो पूछता है, मैं क्या चाहता हूं? यह सवाल सिंपल लगता है लेकिन नाइस गाय के लिए अनकंफर्टेबल है, क्योंकि उसने सालों तक खुद की इच्छाओं को दबाया है। जब तुम खुद से पूछते हो कि मुझे क्या चाहिए, तो पहले साइलेंस मिलता है, कंफ्यूजन मिलता है, शायद गिल्ट भी आता है, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि अपनी इच्छा रखना सेल्फिश है। लेकिन सच ये है कि बिना डिजायर के कोई डायरेक्शन नहीं बनती। अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, तो दुनिया तुम्हारे लिए डिसाइड कर देगी और फिर तुम कंप्लेन करोगे कि लाइफ अनफेयर है। नई पहचान बनाना मतलब ये नहीं कि तुम अचानक एग्रेसिव हो जाओ। इसका मतलब है कि तुम कॉन्शियस बनो, तुम अपनी वैल्यूज डिफाइन करो, तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी लाउड नहीं होती, क्लियर होती है। इमेजिन करो, दो लोग एक ही रूम में बैठे हैं। एक कॉन्स्टेंटली दूसरों की रिएक्शंस पढ़ रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन खुश है, कौन नाराज है। दूसरा अपने मिशन पर फोकस्ड है, वो सुनता है, समझता है, लेकिन उसका मूड दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करता। पहला नाइस गाय है, दूसरा ग्राउंडेड आदमी है। नई पहचान बनाने का पहला स्टेप है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। नाइस गाय अक्सर ब्लेम करता है, वो मुझे अप्रिशिएट नहीं करती, बॉस मुझे वैल्यू नहीं देता, दोस्त मुझे यूज करते हैं। लेकिन अगर तुम ऑनेस्ट हो तो तुम देखोगे कि कई बार तुमने खुद अपनी वैल्यू कम की है। तुमने क्लैरिटी नहीं रखी, तुमने बाउंड्रीज नहीं रखी, तुमने एक्सपेक्टेशंस साइलेंटली रखी। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तब तुम्हारे पास पावर वापस आती है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम में तुम्हारा हिस्सा है तो सोल्यूशन में भी तुम्हारा हिस्सा होगा। पर्पस ड्रिवन आइडेंटिटी में एक और शिफ्ट होता है, स्कैसिटी से अबंडेंस की तरफ। नाइस गाय सोचता है कि प्यार लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, अप्रूवल लिमिटेड है, इसलिए वो क्लिंग करता है, वो ओवर गिव करता है, वो प्रूव करता रहता है कि मैं वर्दी हूं। लेकिन जब तुम रियलाइज करते हो कि दुनिया में इनफ लोग हैं, इनफ अपॉर्चुनिटीज हैं, तब तुम डेस्परेट नहीं रहते। डेस्परेशन रिस्पेक्ट कम करती है, स्टेबिलिटी रिस्पेक्ट बढ़ाती है। अब एक प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन करो, अगर तुम्हें किसी को इंप्रेस नहीं करना होता तो तुम क्या अलग करते? क्या तुम वही करियर चुनते, वही डिसीजंस लेते, वही रिलेशनशिप्स मेंटेन करते? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन यह आइडेंटिटी को शेक करता है। नई पहचान में एक और क्वालिटी आती है, इंटेग्रिटी। मतलब जो तुम अंदर फील करते हो वही बाहर दिखता है। नो मास्क, नो हिडन कॉन्ट्रैक्ट। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं है तो तुम पोलाइटली बोलते हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम क्लियरली डिमांड करते हो।
अगर तुम्हें स्पेस चाहिए तो तुम लेते हो। ये एरोगेंस नहीं है, ये अलाइनमेंट है। नाइस गाय की एनर्जी बाहर लीक होती रहती है। वो हर जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता है ताकि कहीं से अप्रूवल मिल जाए। पर्पस ड्रिवन आदमी सिलेक्टिव होता है। वो जानता है कि उसकी एनर्जी लिमिटेड है, वो उसे उन चीज़ों में इन्वेस्ट करता है जो उसके मिशन से जुड़ी हैं। और यहाँ एक सटल ट्रूथ है, जब तुम अपने मिशन पर फोकस्ड होते हो, लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि क्लैरिटी मैग्नेटिक होती है। जब तुम कंफ्यूज्ड होते हो और अप्रूवल चेज करते हो, लोग अनकॉन्शियसली डिस्टेंस बनाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन ड्रेनिंग होती है। नई पहचान बनाने का मतलब है अनकंफर्टेबल ग्रोथ एक्सेप्ट करना। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। कुछ लोग डिस्टेंस भी बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारा ओल्ड वर्जन कन्वीनियंट लगता था। लेकिन याद रखो, जो लोग सिर्फ तुम्हारी कंप्लायंस पसंद करते थे, वो तुम्हारी ग्रोथ टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। और ये ठीक है। स्ट्रॉन्ग आदमी सबको साथ लेकर नहीं चलता, वो सही लोगों के साथ चलता है। अब तुम्हें खुद से एक सीरियस सवाल पूछना है। अगर आज से तुम्हें किसी को इंप्रेस नहीं करना, तो तुम कौन हो? यही सवाल आइडेंटिटी रीबिल्ड की शुरुआत है। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स की, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे रिश्तों की डायनामिक्स भी बदलती है। और अगर तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो या तो तुम वापस ओल्ड पैटर्न में चले जाओगे या अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करोगे। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ अंदर नहीं होता, वो बाहर भी इंपैक्ट करता है। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लो कि जब तक तुम खुद को परमिशन नहीं दोगे कि तुम अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर हो, तब तक तुम किसी और की स्टोरी में साइड कैरेक्टर बने रहोगे। जब कोई आदमी अपनी बाउंड्रीज क्लियर करना शुरू करता है, ना बोलना सीखता है और अपनी आइडेंटिटी अप्रूवल से हटाकर पर्पस पर शिफ्ट करता है, तो सबसे पहला इंपैक्ट उसके रिलेशनशिप्स पर पड़ता है। और यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि बदलाव सिर्फ अंदर नहीं होता, बाहर की डायनामिक्स भी हिलती हैं। अब तक अगर तुम हर बात में एडजस्ट करते थे, हर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते थे, हर बार पहले सामने वाले की कंफर्ट देखते थे, तो लोगों को तुम्हारा वही वर्जन कंफर्टेबल लगता था। वो वर्जन प्रिडिक्टेबल था, वो वर्जन इजी था। लेकिन अब जब तुम कामली अपनी बात रखोगे, बाउंड्रीज बताओगे, तो शुरुआत में फ्रिक्शन आएगा। ये फ्रिक्शन प्रॉब्लम नहीं है, ये एडजस्टमेंट फेज है। रॉबर्ट बताते हैं कि नाइस गाय अक्सर रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए खुद को श्रिंक करता है। वो अपनी जरूरतों को छोटा कर देता है ताकि सामने वाला कंफर्टेबल रहे। लेकिन श्रिंक होते होते एक दिन वो खुद को पहचानना बंद कर देता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सैक्रिफाइस पर नहीं, क्लैरिटी पर टिकता है। अगर तुम अपनी जरूरत एक्सप्रेस नहीं करते, तो सामने वाला गेस करता है। गेसिंग हमेशा गलतफहमी पैदा करती है और फिर रिजेंटमेंट क्वाइटली ग्रो होता है। जब तुम बदलना शुरू करते हो, तो 3 तरह की रिएक्शंस मिल सकती हैं। पहली, रेजिस्टेंस। लोग कहेंगे तुम पहले ऐसे नहीं थे। वो तुम्हें गिल्ट फील कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारा कंप्लायंट वर्जन पसंद था। दूसरी, कंफ्यूजन। उन्हें समझ नहीं आएगा कि सडनली तुम असर्टिव क्यों हो गए। अगर तुम काम और स्टडी रहोगे, तो धीरे धीरे वो अडेप्ट कर लेंगे। तीसरी, रिस्पेक्ट। कुछ लोग जेन्युइनली अप्रिशिएट करेंगे कि अब तुम क्लियर हो, क्योंकि क्लैरिटी सेफ्टी देती है। रिलेशनशिप में मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि हर बात अग्री करो। मैच्योरिटी का मतलब है डिसएग्रीमेंट को हैंडल कर पाना बिना टूटे। नाइस गाय अक्सर लव को अप्रूवल समझ लेता है। अगर सामने वाला खुश है, तो उसे लगता है रिलेशनशिप हेल्दी है। लेकिन रियल कनेक्शन तब बनता है जब दोनों साइड्स ऑथेंटिक हों। अगर तुम मास्क पहनकर प्यार कर रहे हो, तो सामने वाला असली तुम्हें जान ही नहीं पा रहा। अब इमेजिन करो एक सिंपल सीन। पार्टनर ने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें हर्ट कर गया। ओल्ड पैटर्न में तुम साइलेंट हो जाते, अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती, शायद 2 दिन बाद किसी छोटी बात पर एक्सप्लोजन होता। न्यू पैटर्न में तुम कामली कहते हो, जब तुमने ये कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, बस इतना। नो ड्रामा, नो ब्लेम, सिर्फ क्लैरिटी। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ेगा, क्योंकि अब कम्युनिकेशन रियल है। एक और सटल ट्रैप है ओवर गिविंग। नाइस गाय अक्सर एक्स्ट्रा एफर्ट करता है ताकि सामने वाला इंप्रेस्ड रहे, लेकिन ओवर गिविंग इम्बैलेंस क्रिएट करता है। जब बैलेंस नहीं होता, तो अट्रैक्शन भी डिस्टर्ब होता है। हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों साइड्स कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर तुम हमेशा गिवर बने रहोगे, तो या तो सामने वाला डिपेंडेंट हो जाएगा या इंटाइटल्ड। दोनों ही अनहेल्दी हैं। स्ट्रॉन्ग आदमी हेल्प करता है, लेकिन खुद को लूज नहीं करता। वो प्यार करता है, लेकिन खुद की आइडेंटिटी मेंटेन करता है। वो इन्वेस्ट करता है, लेकिन डेस्परेशन से नहीं। और यहां एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट है, आउटकम से अटैचमेंट कम करना। नाइस गाय अक्सर रिलेशनशिप को होल्ड करने के लिए खुद को चेंज करता है। उसे डर होता है कि अगर उसने रियल वर्जन दिखाया, तो सामने वाला छोड़ देगा। लेकिन आयरनी देखो,
जब तुम फेक वर्जन मेंटेन करते हो तो रिलेशनशिप ऑलरेडी फेक होता है। अगर कोई तुम्हारे रियल वर्जन को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो कनेक्शन लॉन्ग टर्म टिकेगा ही नहीं। ग्रोथ का मतलब ये भी है कि कुछ लोग नेचुरली दूर हो सकते हैं और ये लॉस जैसा फील हो सकता है, लेकिन हर लॉस ट्रेजेडी नहीं होता, कई बार वो फिल्टर होता है। जब तुम खुद को सेंटर में रखते हो तो तुम्हारी रिलेशनशिप्स हेल्दियर हो जाती हैं, क्योंकि अब तुम चूज कर रहे हो, चेज नहीं कर रहे। तुम कनेक्ट कर रहे हो, क्लिंग नहीं कर रहे। खुद से पूछो, क्या तुम रिलेशनशिप में इसलिए हो क्योंकि तुम जेन्युइनली चाहते हो, या इसलिए क्योंकि तुम्हें अकेले होने का डर है? अब तक हमने समझा कि नाइस गाय सिंड्रोम क्या है, कैसे ना न बोल पाना तुम्हें धीरे धीरे अंदर से हॉलो करता है, कैसे दबा हुआ गुस्सा तुम्हारी एनर्जी खा जाता है, कैसे आइडेंटिटी अप्रूवल पर टिक जाती है, और कैसे रिलेशनशिप्स तब बदलते हैं जब तुम बदलते हो। लेकिन अब सवाल है, ये सब जानकर तुम आगे क्या करोगे? रॉबर्ट की कोर टीचिंग यही है कि नाइस होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अप्रूवल की एडिक्शन प्रॉब्लम है। और एडिक्शन एक दिन में खत्म नहीं होती, इसके लिए डेली अवेयरनेस चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन ड्रामेटिक नहीं होता, वो सटल होता है। वो उस मोमेंट में होता है जब तुम एक्स्ट्रा फेवर करने से पहले पॉज लेते हो। वो उस मोमेंट में होता है जब तुम अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन से भागने के बजाय कामली बैठते हो। वो उस मोमेंट में होता है जब तुम खुद से पूछते हो, मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, या इसलिए क्योंकि मुझे डर है। रियल पावर फियर खत्म होने से नहीं आती, रियल पावर फियर के बावजूद क्लैरिटी चुनने से आती है। अब एक बड़ी बात समझो, स्ट्रॉन्ग आदमी बनने का मतलब कोल्ड या रूड होना नहीं है। इसका मतलब है ग्राउंडेड होना। तुम्हारी काइंडनेस चॉइस से निकले, कंपल्शन से नहीं। तुम्हारी हेल्प जेनरोसिटी से निकले, वैलिडेशन से नहीं। नाइस गाय की सबसे बड़ी आदत है ओवर थिंकिंग। वो हर डिसीजन से पहले इमेजिन करता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। लेकिन जब तुम अपनी आइडेंटिटी क्लियर कर लेते हो तो डिसीजन सिंपल हो जाते हैं। तुम पूछते हो, क्या ये मेरी वैल्यूज के साथ अलाइन करता है? अगर हां तो करो, अगर नहीं तो पोलाइटली मना करो। लॉन्ग टर्म शिफ्ट के लिए 3 डेली रिमाइंडर्स रखो। पहला, सेल्फ अवेयरनेस। हर दिन ऑब्जर्व करो कि कहां तुम ऑटोमेटिक मोड में हां कह रहे हो। अवेयरनेस बिना जजमेंट के होनी चाहिए। खुद को ब्लेम मत करो, बस नोटिस करो। दूसरा, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम अपसेट हो तो चेक करो कि क्या तुमने अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियरली रखी थी। अगर नहीं रखी तो नेक्स्ट टाइम रखो। ब्लेम से पावर नहीं मिलती, क्लैरिटी से मिलती है। तीसरा, सेल्फ ट्रस्ट। हर बार जब तुम अपनी बाउंड्री रिस्पेक्ट करते हो, तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट थोड़ा मजबूत होता है। धीरे धीरे तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो, और जब आदमी खुद पर भरोसा करता है तब उसे दुनिया से कम वैलिडेशन चाहिए। अब इमेजिन करो कि 6 महीने बाद तुम कैसे दिखोगे अगर तुमने ये प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली की। तुम शायद ज्यादा लाउड नहीं बनोगे, लेकिन ज्यादा स्टेडी बनोगे। तुम शायद ज्यादा अग्रेसिव नहीं बनोगे, लेकिन ज्यादा क्लियर बनोगे। तुम्हारा प्रेजेंस बदल जाएगा, क्योंकि अब तुम एक्ट नहीं कर रहे, तुम अलाइंड हो। अलाइनमेंट में एक अलग तरह का सुकून होता है। तुम रात को सोते समय गिल्ट कैरी नहीं करते। तुम्हें यह नहीं सोचना पड़ता कि काश मैं वो बोल देता। तुम जानते हो कि जो तुमने कहा वो ऑथेंटिक था। और हां, कुछ लोग दूर हो सकते हैं, कुछ अनकंफर्टेबल मोमेंट्स आएंगे, लेकिन हर ग्रोथ की कीमत होती है। सवाल यह है कि क्या तुम शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म फ्रस्ट्रेशन चुनोगे, या शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट। ये पूरी जर्नी किसी और को बदलने की नहीं थी, ये खुद को रिक्लेम करने की थी। अब मैं तुमसे एक सिंपल एक्सरसाइज चाहता हूं। आज के बाद जब भी तुम हां कहो, खुद से पूछो, क्या ये मेरी चॉइस है? और जब भी ना कहो, गिल्ट फील होने दो, लेकिन पीछे मत हटना। गिल्ट टेम्पररी है, सेल्फ रिस्पेक्ट परमानेंट है। याद रखो, तुम यहां सबको खुश रखने के लिए नहीं आए हो, तुम यहां अपने पोटेंशियल को जीने के लिए आए हो। और पोटेंशियल तभी खुलता है जब तुम मास्क हटाते हो। अगर इस पूरी वीडियो में तुम्हें कहीं ना कहीं अपना रिफ्लेक्शन दिखा है तो इसे लाइटली मत लेना। अवेयरनेस एक गिफ्ट है, लेकिन एक्शन उसके बिना अधूरा है। कमेंट में लिखो, आई चूज क्लैरिटी। ये किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए कमिटमेंट होगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये मैसेज किसी दोस्त, भाई या उस इंसान तक पहुंचना चाहिए जो हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को खो रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर करो। शायद उसे भी ये मिरर देखने की जरूरत हो। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम ऐसे ही डीप, प्रैक्टिकल और रियल ट्रांसफॉर्मेशन वाली कंटेंट चाहते हो, जहां मोटिवेशन शोर नहीं,
डायरेक्शन बनती है। और याद रखो, स्ट्रांग बनने के लिए तुम्हें बदलना नहीं है कि तुम कौन हो, तुम्हें बस ये छोड़ना है कि तुम कौन बनने की कोशिश कर रहे थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।